योगी सरकार से 5 मंत्री देंगे इस्तीफा। मंत्रियों के खिलाफ पार्टी में दिख रहा है असंतोष। जल्द ही मंत्रियों के इस्तीफे पर फैसला ले सकता है पार्टी आलाकमान। योगी सरकार में 1-2 नहीं बल्कि 5 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ये भी दावे हो रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों के इस्तीफे के चलते जल्द ही योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है और इस विस्तार से पहले कुछ और मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। जिन मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चाएं चल रही हैं वो पार्टी के दिग्गज नेता हैं और पार्टी संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है और ये मजबूत पकड़ ही उनसे मंत्री पद छीनती दिख रही है। दरअसल इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने पर कई नेताओं को पहली बार मंत्री बनाया गया। इन लोगों के पास पार्टी संगठन में भी पद था जिस पर वो अभी तक बरकरार है। मोदी राज में बीजेपी के अंदर एक व्यक्ति एक पद को पूरी ताकत से लागू किया जा रहा है। ऐसे में सत्ता और संगठन दोनों में ही पद रखने वालों को संकेत दे दिया गया है कि वो एक ही पद पर रह सकते हैं और पार्टी को उनकी जरूरत जहां होगी उन्हें वो काम करना पड़ेगा। हाल ही में योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को इसी नियम के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही भूपेंद्र चौधरी ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जल्द ही वो राज्य कार्यकारिणी का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले योगी सरकार में कुछ मंत्रियों के इस्तीफे का इंतजार भी कर रहे हैं। तब तक वो पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चला रहे हैं। पुरानी कार्यकारिणी में कई नाम ऐसे हैं जो योगी सरकार में भी शामिल है, जिसमें पहला नाम है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा को पीएम मोदी योगी की पहले सरकार में ही मंत्री बनाना चाहते थे। दावे ये किए जाते हैं कि अरविंद शर्मा के समर्थकों ने उन्हें योगी की जगह प्रदेश का सीएम ही प्रोजेक्ट कर दिया था, जिससे नाराज योगी ने अरविंद शर्मा को अपनी पहले सरकार में मंत्री ही नहीं बनाया, जिसे लेकर पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ के रिश्ते भी बिगड़ते दिखे थे। लेकिन संघ ने इन रिश्तों को बिगड़ने से बचा लिया। अरविंद शर्मा को प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। वो अभी भी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सीएम बने तो उन्होंने अरविंद शर्मा को अपनी सरकार में जगह भी दे दी। उनके पास शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय है। इसके अलावा दूसरा नाम प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर का है। वो प्रदेश संगठन के महासचिव भी हैं। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बीजेपी के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष और प्रभारी हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभारी नरेंद्र कश्यप बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं, जबकि महिला और कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। यानी ये नेता सरकार में भी हैं और संगठन में भी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब एक व्यक्ति एक पद का नियम सभी पर लागू हो रहा है तो इन नेताओं को छूट क्यों दी जा रही है और अब इन्हें दी गई छूट की सीमा जल्द ही समाप्त होने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जल्द ही अपनी नई टीम का गठन करने वाले हैं। इसे लेकर वो पीएम मोदी और पार्टी के दूसरे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर देंगे। इससे पहले संगठन और सत्ता दोनों ही जगह बैठे नेताओं का हिसाब किताब कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह को संकेत दे दिया है कि उन्हें जिस नेता को संगठन में जगह देना है वो उसे संगठन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है तो उसका योगी सरकार से इस्तीफा करा दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो नेता पहले से ही पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं उनका क्या हो, क्या वो इस्तीफा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।